लेकिन आप ये कंप्लेन करना छोड़ दें कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करें. Achieving goals requires discipline, and in this video we will talk about how you can simply discipline yourself. अगर आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो मेरा नाम है वकार और आई हेल्प पीपल स्पेशली इंडिविजुअल्स टू ग्रो विद देयर पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस. पहले डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि डिसिप्लिन क्या है. मेरे हिसाब से डिसिप्लिन क्या है को जानने के लिए जरूरी है कि डिसिप्लिन क्या नहीं है. इन सिंपल वर्ड, डिसिप्लिन इज नॉट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम. आप रूटीन के अंदर आ जाएं, आप सुबह एक टाइम स्लॉट तय कर लें कि मैं इस वक्त ये काम करूंगा, इस वक्त ये काम करूंगा, इस वक्त ये काम करूंगा, बिल्कुल एक मतलब माइंडलेस तरीके से आप रूटीन के ऊपर चलना शुरू हो जाए. इट्स नॉट समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड डेडिकेट द टाइम टू डू इट. रिपीट करने से बात वाज़ेह हो जाती है. उर्दू में कर देता हूँ. डिसिप्लिन की डेफिनेशन मेरे हिसाब से यही है कि पहले आप ये रिकॉग्नाइज कर लें कि इम्पोर्टेंट क्या है और फिर उस इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए एक अपने पास टाइम तय कर लें. अगर आपके लिए वॉक करना इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक योर टाइम और वॉक करने के लिए टाइम स्लॉट निकालें. आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, आप हेल्थ के लिए टाइम निकाल लें. आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आप पैसे कमाने के लिए टाइम निकाल लें. आप रिलेशनशिप के अंदर मुतासर हो रहे हैं तो आप रिलेशनशिप को सही करने के लिए टाइम निकाल लें. तो डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग कि आप रूटीन फॉलो करें, सुबह उठें शाम उठें एक आदमी एक मशीन की तरह. लेकिन discipline is what you recognize important and you take the time to do that work. ये बात एक बिल्कुल बहाना आता है बेफजूल सा कि मेरे पास टाइम नहीं है. मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि आपके पास टाइम है ड्रामा देखने का, आपके पास टाइम है टॉक शोज देखने का, आपके पास टाइम है सुबह उठ के एशेज की सीरीज को फॉलो करने का. ना आपको इंग्लैंड से कुछ लेना देना है, ना आपको ऑस्ट्रेलिया से कुछ लेना देना है. आप पाकिस्तान के खत्े में रहते हैं, आप इंडिया के खत्े में रहते हैं, आप सुबह उठते हैं और आप एशेज की सीरीज लाइव देखते हैं टेस्ट मैच के नाम के ऊपर, या आप T20 के मैचेस आप बिला वजह देख रहे होते हैं, या आप जॉब करते हैं खुदा ना खास्ता तो आप जॉब जा रहे हैं, इतने बिजी हैं कि आप दूसरे काम को सब छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं. हमारा कौमी या एक रिवायती मिजाज बन गया है कि हम तमाम उन तमाम चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं जो कि बेफजूल सी चीज़ें हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बिल्कुल साइड में रख लेते हैं. अब एक एक यूनिट सा टेस्ट है अपनी बात को साबित करने के लिए. वो यही है कि अगर आप आज की हालत के अंदर जितने भी बिजी हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, जो भी आपका स्टेटस हो, जॉब करते हो बिजनेस करते हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अभी आधे एक घंटे बाद जो है ना ट्रम्प साहब के साथ मीटिंग है, तो क्या आपका जवाब यही होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकता ट्रम्प साहब से? अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आज से 2 दिन बाद जो है ना यूएस के फ्री वीजा मिलने वाले हैं ग्रीन कार्ड के साथ, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, आपको बस फला जगह पे फला टाइम पे पहुंचना है, तो स्टिल योर आंसर विल बी राइट कि आपके पास टाइम नहीं है. तो जब ऐसी चीज़ों के लिए टाइम है तो दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम होना चाहिए. नमाज के लिए, इबादत के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस पर्सपेक्टिव. हम इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन से बहुत दूर निकल आए. ऐसा क्यों होता है? अगेन, हमने शायद इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन को सही से पहचाना नहीं है, या फिर हम इसको इंटेंशनली इग्नोर करते हैं. फॉर मी इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन सीधी सीधी सी है कि ऐसा कोई भी काम जो जो आपको आपके विजन्स के करीब ले जाए, जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए, वो इम्पोर्टेंट है. और कोई ऐसा काम जो आपके विजन से रिलेटेड नहीं है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सिंपल सिंपल सी स्टेटमेंट, इस चीज की डेफिनेशन ये है. एग्जाम्पल के तौर पे लाइफ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव मैंने आपसे कहा कि हमने मुतासर किए हैं, क्योंकि मैं पेरेंटिंग पर ज़्यादा बात करता हूँ. आई लव टू टॉक अबाउट दिस. तो पेरेंटिंग के आइडिया को ही ले लेते हैं, फादरहुड के आइडिया को ही ले लेते हैं. बाप सुबह निकलता है 7 बजे, तो बच्चा सो रहा होता है. जब रात में वापस आता है, कमाने के लिए निकला है और कमा के वापस आ रहा है, तो भी बच्चा सो रहा होता है. तो मुझे समझ में नहीं आता कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा बिटवीन अ फादर एंड अ सन और डॉटर. हमने एकेडमिक्स स्कूल के हवाले कर दिए, ऑक्सफोर्ड के नाम के ऊपर हमने रिलीजियस डेवलपमेंट जो है वो कारी साहब के मदारिस के हवाले कर दिए. तो पेरेंटिंग कौन कर रहा है? एंटिल इलनेस हम ये कहें कि एकेडमिक्स और कुरान या इस्लामिक पर्सपेक्टिव, रिलीजियस जो मतलब एकेडमिक दुनिया भी हो या रिलीजियस हो, इज नॉट ओनली इक्वल टू पेरेंटिंग. ठीक है, एक पार्ट होता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पेरेंटिंग का वो एकेडमिक्स से और कुरान से और मदारिस से और कारी साहब से बढ़कर है. एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल.
पता नहीं किसी किताब के अंदर मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पता नहीं किसी वीडियो के अंदर सुनी थी। उसके अंदर केस स्टोरी यही है कि एक साहब हैं, वो कंसल्टेंट हैं एंड वो वर्क फ्रॉम होम पे से काम करते हैं, यानी रिमोटली जो है वो इंडिया या पाकिस्तान से बैठ के किसी यूएस के कस्टमर को सर्व करते हैं मोस्टली। फंक्शनल कंसल्टेंट है किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के। तो उनका एक बेटा होता है और वो अब्बा के पास आता है ड्यूरिंग द कॉल। अब्बा कॉल पे होते हैं अपने कस्टमर के साथ, और आके वो बोलता है कि मुझे 2,000 रुपये दे दें। अब्बा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, कहता है अच्छा ठीक है वॉलेट में रखें, वो वहां से ले लो। वो 2,000 रुपये अब्बा के वॉलेट से निकालता है, वो वापस जाता है गुल्लक से 2,000 रुपये मजीद अपने पास निकालता है जो उसने पहले कभी लिए होंगे। तो टोटल 4,000, 4,000 रुपये बच्चे के पास हो जाते हैं। वो बच्चा फिर अपने अब्बा के पास आता है और कहता है कि भाई मुझे पता है कि आपके पर आवर चार्जेस जो है ना 4,000 रुपीज हैं, तो ये ना 4,000 रुपये, प्लीज इन्वेस्ट सम टाइम विद मी एज वेल। ये सूरत हाल अगर है आपकी जिंदगी में, और आई एम टेलिंग ये हर बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारे अब्बाओं के साथ जो है ना ये माशरे के अंदर अब ये चीज आ गई है। तो ये खतरनाक बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आपको सोचना चाहिए कि कौन देगा टाइम बच्चों को, आपके बच्चों को। अगर आप नहीं दे रहे तो कोई तो दे रहा है, यूट्यूब दे रहा होगा, इंस्टाग्राम दे रहा होगा, टिकटॉक दे रहा होगा, फिर अजीब अजीब सी नस्लें जो निकलती हैं और एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं माशरे के अंदर, उससे फिर कंप्लेन नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी माजरत के साथ आप मुझे ये मत कहिएगा कि मैं अपने बच्चों के साथ मूवी देख लेता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ जो है ना एनुअल लीव्स के ऊपर एक लग्जरियस होटल के ऊपर चले जाता हूँ। एनुअल लीव्स मतलब 14-15 लीव जो आपको साल की मिलती हैं आपके काम से या आपके बिजनेस से, तो उसको आप अवेल करते हैं 365 दिनों में से 15 दिन, और आप एक लग्जरियस होटल के अंदर चले जाते हैं अपने शहर से बाहर, अपने मुल्क से बाहर। या आप वीकेंड के ऊपर बच्चों को मॉल्स ले जाते हैं या फिर टाइम आउट कराने ले जाते हैं। ये बच्चों को टाइम देना नहीं है, ये पेरेंटिंग है। ये बिल्कुल बिला वजह की चीजें हैं जो हमने समझ ली हैं, और इसी पेरेंटिंग से जो है ना बड़े खतरनाक असरात पैदा हो रहे हैं। पर हाउ टू फिक्स दिस इश्यू, कि आप डिसिप्लिन अब कैसे करें, मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो जाग जाएं, अपना खुद जोड़ लें और रियलाइज करने की यू आर इन द डेंजरस मोड, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। द मोमेंट यू रियलाइज कि आप कुछ सही करना है, तो ही आप जो है वो कुछ कर पाएंगे। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने के लिए जो आपका पहला कदम होता है ना वही काफी होता है। एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी इंप्रूवमेंट, फॉर एवरी ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर जस्ट अ डिसीजन अवे। तो आप डिसीजन ले लें, पहला स्टेप उठाएं, इंशाल्लाह ताला आपके सामने जो है वो रास्ते बनते चले जाएंगे। पिछले वाले जो गंदे रास्ते हैं वो अ, बंद भी होते चले जाएंगे। दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होती है डिसिप्लिन के हवाले से। एक तो ये कि जब आप अपनी किसी एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर हो और आपको रियलाइज हो जाए और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, यानी कि आप अभी हेल्दी हैं, आप अभी, आपको डायबिटिक नहीं हुआ है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, आपको स्ट्रेस नहीं हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन स्टिल अल्लाह ने आपके दिल में डाल दी दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर हेल्थ। तो आपने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया रोजमर्रा की उसके अंदर टाइम स्लॉट्स निकाल के आपने वॉक करना शुरू कर दिया, आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, आपने क्लीन ईटिंग करना शुरू कर दी। अभी तक कोई मसला नहीं है। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन तरीका होता है विच इज वेरी डेंजरस, कि आपको कुछ हो गया है, लेट से अब आपको हार्ट अटैक हो गया, खुदा ना खास्ता, या आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए, या आप डायबिटिक पेशेंट बन गए, मतलब कुछ चीज हो गई है जो अब आपको कंफर्टेबल स्टेज में आप नहीं है, और फिर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करते हैं। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अवेलेबल हैं आपके साथ नेचुरली। दूसरी वाली से पनाह मांगे, पहली वाली के लिए दुआ करेंगे इसी के अंदर जो है ना वो काम हो जाए। तो इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो मेरे हिसाब से हर इंसान के अंदर जो है ना वो हेल्थ होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो, पैसा कमाने से ज़्यादा रिलेटेड है, पर्सनल इंप्रूवमेंट है। अगर ये चार एरियाज है इसके अंदर आप देख लें कि अगर आप कहीं मुतासर हो रहे हैं और कंफर्टेबल पोजीशन पे है, तो प्लीज स्टार्ट द जर्नी एज सून एज पॉसिबल, अंटिल कोई एक बॉल इनमें से टूटेगी, एंड देन वी विल हैव टू डू इट। और हमने देखा है, मैं अक्सर वॉक करने जा रहा होता हूँ तो बहुत सारे हजरात हैं जो कि चल नहीं पा रहे होते हैं, वो वॉक कर रहे होते हैं बड़ी मुश्किल से करते हैं। आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं जज नहीं कर रहा कि वो उन्होंने अपनी आसानी के वक्त में डिसीजन नहीं लिए होंगे, लेकिन मैं लेसन लेता हूँ, मैं उनको देखता हूँ और वो कहता हूँ कि नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी तक कोई बीमारी नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट, आई एम मेकिंग इट एज पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो अच्छा लगता है। तो आप भी कुछ ऐसा करें। यू हैव टू जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, एक और
طریقہ. مطلب پہلا اسٹیپ تو میں نے بتا دیا کہ آپ ڈیسیجن لے لیں, اینڈ پہلا اسٹیپ اٹھائیں. دوسرا یہ کہ آپ کمفرٹیبل پوزیشن سے ٹرانسفارم ہونا چاہتے ہیں یا یو ول ہیو ٹو ویٹ کہ کچھ ہو جائے, خدا نہ خواستہ پھر کریں. تیسری بات کہ آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں, آپ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, آپ فون دیکھ رہے ہیں, آپ سگریٹ پی رہے ہیں, آپ جنک کھا رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غیبت کر رہے ہیں, آپ چوری کر رہے ہیں, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی کرے, آپ کے ورثہ بھی کریں ایسی چیز. اگر آپ چاہتے ہیں تو کیپ ڈوئنگ اٹ, اگر نہیں چاہتے تو پلیز اسٹاپ دس, کیونکہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اینڈ میک اٹ ڈسپلن یور سیلف. چوتھی چیز, ریمبر آلویز یو ہیو ٹو چینج فرسٹ یور سیلف. پیرنٹنگ کے اندر یا ٹیچر کے اندر یا کبھی بھی کوئی علم جب ہمارے اندر آ جاتا ہے, سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس کی تلوار بناتے ہیں اور سامنے والے کے اوپر مارنا شروع کر دیتے ہیں. لیٹس ناٹ ڈو اٹ. سب سے پہلے آپ کو صحیح ہونا پڑے گا. ایک بیسک رول, یو ہیو ٹو بیکم دا ماڈل, یو ہیو ٹو بیکم دی ماڈل رنر ایز ویل. تاکہ آپ کو جب سامنے والا ہو نا, آپ کے جو ماتحت ہوں گے, وہ دیکھیں کہ آپ بھی ایسے ہیں, وہ دیکھیں کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, آپ بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہی یہ بات بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. کیونکہ آپ نہیں کر رہے, آپ کسی کو ترغیب دیتے رہیں گے تو 1 2 3 4 دفعہ ہو چل جائے گا. تو فرسٹ ڈو اٹ یور سیلف. یو ہیو ٹو بیکم دا ماڈل لرنر, یو ہیو ٹو بیکم دا انفلوئنسر بائی میکنگ ریلیشن شپ ود دیم, تاکہ وہ لوگ آپ کو فالو کریں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یوز دا ٹائم بلاکنگ ٹیکنیک. یہ ہماری ٹائم مینجمنٹ کی سائنس کے اندر ایک ٹائم بلاکنگ ٹیکنیک ہوتی ہے, جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کرنا ہو, لیٹ سے مجھے جاب کرنا ہے, یا مجھے واک کرنا ہے, یا مجھے ایکسرسائز کرنی ہے, یا مجھے کھانا بنانا ہے, یا مجھے کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرنا ہے, یا مجھے کوئی کتاب پڑھنی ہے, تو اس کے لیے ایک اپنے 24 گھنٹے کے کیلنڈر کے اندر آپ اس کی ایک سلاٹ بک کر لیں. آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, 15 منٹ کی, آپ اس کو بلاک کر لیں اینڈ فالو دس سلاٹ. گوگل کیلنڈر یوز کر لیں, یا کوئی بھی کیلنڈر آپ یوز کرتے ہیں, یا ایون نوٹ بک یوز کرتے ہیں, تو برنگ یور لائف ٹو دا کیلنڈر. ٹھیک ہے, کیلنڈر کے حساب سے آپ چلیں گے, سوری آپ کے حساب سے کیلنڈر ہونا چاہیے آپ کے کنٹرول کے اندر, بٹ دیر شوڈ بی ٹائم بلاک. آپ کے پاس ایک سلاٹ ہونا چاہیے جہاں پر آپ وہ رکھیں اپنے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی, اینڈ لیٹس انشور ٹو میک ڈو اٹ. اللہ سے دعا کریں, عزم پیدا کریں اپنے اندر, اور کہیں کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے. اس سے ہوا کیا کہ ایک تو وہ ٹائم فکس ہو جائے گا. اب کوئی اور آئیڈیا آیا, یا کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہے, یا کوئی اور کام کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل ریزنس کی وجہ سے آتا ہے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار نہیں, اس ٹائم نہیں کرنا, اس ٹائم سے ہٹ کے جو بھی اور سلاٹس اویلیبل ہیں اس کے اندر کرنا ہے. یہ کرنے سے ہوتا یہ کہ بہت زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے. اینزائٹی اور پینک اٹیک سے جان چھٹ جاتی ہے, اور یہ ٹائم مینجمنٹ کی اچھی ٹیکنیک ہے. آئی ایم یوزنگ اٹ, اور بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یوز, اس سے اچھے ریزلٹس ہیں. تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے کر لیں. اگین in the last, discipline is not something that that you do on time. Discipline is realizing what is important and what is not important, and for the important thing you have to bring your attention, you have to bring your dedication to them. 15 منٹ سے شروع کریں, 10 منٹ سے شروع کریں, 1 گھنٹے تک لے کے جائیں, آہستہ آہستہ بڑھائیں. ریزلٹس آر ناٹ میٹرڈ, پریکٹس اور لائف اسٹائل میٹر کرتا ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ویلتھ ہو, ریلیشن شپ ہو, وٹ ایور پرسپیکٹو یور لائف از بینگ اسٹرگل ایٹ دس مومنٹ. آپ کو اگر ایسی ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز کمنٹ کے اندر بتا دیں, تاکہ میں اس سیریز کو مزید ایکسپینڈ کر سکوں اور اس کے اوپر مزید کانٹینٹ کریٹ کر سکوں. اور اس کے علاوہ اف یو وانٹ اینی ہیلپ ان یور پرسنل ڈیولپمنٹ, میری ویب سائٹ ہے ڈسکرپشن کے اویلیبل, وہاں پر آ جائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.